हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सत्य धर्म सनातन चैनल पर। दोस्तों, आज जो भी बात करने जा रहा हूं वह सबके लिए महत्वपूर्ण है। यदि धन है तो उसकी निरंतरता बनाए रखना हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने पैसे हैं उतने खर्चे भी हैं। और वो लोग ये उपाय जरूर कर लें जो लोग जीवन में धन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। पैसे आते हैं, चले जाते हैं, पैसे इतने नहीं आते हैं कि परिवार का खर्चा पूरी तरह से निकल सके। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि जब हम किसी को देखते हैं कि वो वही उपाय करके उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, और हमारे मन में बहुत बड़ी निराशा आती है, बेचैनी होती है, उलझन होती है कि या तो ये उपाय झूठे हैं या फिर जो हम कर रहे हैं वह असर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति मन में बार बार चलती है। तो ऐसी स्थिति यदि किसी के जीवन में है, छोटे मोटे उपाय, बड़े उपाय कुछ असर नहीं करता है, तो आप यह रामबाण उपाय कीजिए। 4 दिनों में इसका असर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। यह उपाय हवा नहीं है। मैं यह दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, दिल से विश्वास से कीजिएगा। दोस्तों, विश्वास यदि आप करने लगे, बिना विश्वास भी यदि आप ये उपाय करने लगे जो हम बताने जा रहे हैं, 5 चीजें बताएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 4 दिन में बरकत दिखने लगेगी। चाहे आपकी कुंडली में राहु खराब हो, केतु खराब हो, कुंडली में कितने भी बुरे दुर्योग हो, असर साफ साफ दिखने लगेगा। इस चीज को नोट कीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो देखने वाले, मुझे हमेशा सुनने वाले सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि उन्होंने सारे उपाय कर लिए लेकिन जीवन में सब कुछ विफल रहा। तो दोस्तों, पूरी रात हमने इस बारे में मंथन किया, चिंतन किया, सोचा कि ऐसा क्या बताया जाए जो कि सब पर असर करे। कुंडली में चाहे जो भी ग्रह हो, पितृ दोष लगा हुआ हो, घर पर, परिवार पर आपने कोई भी बड़ी गलती की हो, 200 बद्दुआ लगा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी आपने कोई भी गलती की हो, लेकिन अब आपके घर में लक्ष्मी आएंगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लक्ष्मी जी कैसे आएंगी, किस विधि से आएंगी, और हाँ, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको आप साधारण समझने की भूल न करें। ये चीजें बिल्कुल अद्वितीय है। उपाय करने के बाद कमेंट में आप मुझे खुद बताएं, और उपाय करने के बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले जान लेते हैं, धन आने का जो दिन होता है वह गुरुवार का दिन होता है। प्रायः हमारे मन में चल रहा होता है कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे। देखिए, बेशक माँ लक्ष्मी आती है। यदि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को डोट, तो शुक्रवार की पूजा से वह जरूर आएंगी। लेकिन आपसे लक्ष्मी जी रूठ गई है, नाराज हो गई है, पितृदोष है, कुंडली में कोई ऐसा ग्रहण है जो घर में धन आना दूर की बात है, देखना भी दुर्लभ हो गया, तो आपको आराधना शुक्रवार को नहीं बल्कि गुरुवार को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखे, शास्त्रों में मैंने खुद पढ़ा है, दूसरों की बात को छोड़िए, खुद पढ़ा है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर घर लाना है तो नारायण को प्रसन्न कीजिए। यह मूल मंत्र है, नोट कर लीजिए, यह बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है और चिरकाल के लिए उनका वास चाहिए तो नारायण को प्रसन्न करिए, एकदम अटल सत्य है। तो गुरुवार का दिन आपको चुनना है, गुरुवार के दिन आपको यह करना है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको थोड़े से चावल ले लेना है और उस चावल को अब कलर कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। जब मैं आपके बारे में इतना सोच सकता हूं, और मैं उम्मीद भी इतना कर सकता हूं कि आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां आपको फटाफट तुरंत ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, चावल ले लीजिए, उसको रंग लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बस इतना पानी कि थोड़ा सा भीग जाए हल्दी, और उसी में चावलों को दोनों हाथों से रगड़ रगड़ कर कलर कर लीजिएगा। तो बस हल्दी वाले चावल तैयार हो गए। अब गुरुवार के दिन इसे क्या करना है, देखिए, गुरुवार के दिन आप इन्हें ले लीजिए और परिवार में जितने सदस्य हैं सबकी मुट्ठी से एक एक मुट्ठी, देखिए, कहा जाता है कि किसके भाग्य का धन आपको मिल जाए। परिवार में सबका भाग्य एक जैसा तो नहीं होता है, कुंडली भी एक जैसी नहीं होती है, कुंडली के ग्रह भी एक समान नहीं होते।
तो अब हमें चारों तरफ से वार करना है, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि मात्र 4 दिनों में असर आपको दिखेगा। तो सबके हाथों से एक मुट्ठी आपको यह चावल ले लेना है। जो कलर किया हुआ चावल लेकर के कहीं ऐसे स्थान पर डालिए जहां पर चिड़िया इन चावलों को खा सके, या फिर आप अपने छत पर भी डाल सकते हैं जहां पर चिड़िया इसको खा सके। और सुबह सुबह यह काम आपको करना है, लगभग 8 बजे तक कर लें। इसे पार्क में भी कर सकते हैं, आप कहीं चौराहे पर जहां आपको लगे कि जहां पक्षी आते हैं वहां कर लीजिए, घर की छत पर कर लीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि घर की छत पर दाने डाले से राहु खराब होता है। कभी खराब नहीं होता है, खराब तब होता है जब आप घर की छत को गंदा छोड़ देते हैं। पंछियों ने चावल या जो भी दाना खाया वहां पर गंदगी की, उसके बाद आपने कोई सफाई नहीं की। तो सफाई कराइए, आपकी जैसी भी व्यवस्था है छत को साफ रखिए, राहु कभी भी खराब नहीं होगा। मैं लिख कर देता हूं, कर लीजिएगा। यह पहला काम करना है, गुरुवार को करना है। तो ये चीज करिए, हफ्ते में एक दिन ही यह प्रयोग करना है। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मैं बार बार बताता हूँ एक साथ संयुक्त रूप से जो माँ लक्ष्मी चरण दबाती हैं, भगवान विष्णु की वो फोटो रखिए। शास्त्रों में मैंने कई बार इस चीज को पढ़ा है और उसी में जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साथ वाली फोटो रखिए, ज्यादा नहीं, आप एक बार फोटो रख के देखिए। तो इस काम को करेंगे तो विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की फोटो रखी है, जिसमें माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबा रही है। उस फोटो के पास आप थोड़ा सा चने की दाल ले लीजिए, उसको अच्छी तरह साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद थोड़ा सा भून ले लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा उसमें तुलसी का पत्ता डाल लीजिए। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि वहां पर माँ लक्ष्मी है, तो फिर हम कैसे तुलसी के पत्ते का भोग लगाएंगे। बिल्कुल आप लगाइए, मैं कह रहा हूँ आप लगाइए, क्योंकि नारायण को भोग सर्वप्रथम लगना चाहिए। और कहा जाता है कि नारायण और माँ लक्ष्मी साथ में है, तो तुलसी का पत्ता जरूर लगना चाहिए दिवाली को छोड़कर। तो ये भोग लगा दीजिए। अब उसके बाद आपको जो भी मन करे, आप चालीसा पढ़े, स्तोत्र पढ़े, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ कर लीजिए। एक माला भी नहीं कर सकते तो पूजा करते करते जो 10 बार 12 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, माँ लक्ष्मी को सदा के लिए प्रसन्न करना है तो आपको नारायण की आराधना ही करनी चाहिए, यह कर लीजिएगा। दूसरा उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें चने की दाल में तुलसी का पत्ता और गुड़ जरूर होना चाहिए, इसे आपको ध्यान रखना है। और तीसरा उपाय, आपको गुरुवार के दिन आप 5 बेलपत्र ले लें। आपको 5 बेलपत्र, पांचों उपाय आपको गुरुवार के दिन ही करना है। तो 5 बेलपत्र ले लीजिए और उस पर सर्वप्रथम बीच वाली पत्ती पर राम नाम लिख लीजिए। राम नाम कैसे लिखेंगे, तो आप जो है पीले चंदन से लिख सकते हैं, सफेद चंदन से, अष्टगंध से, जो भी चीजें मिले उससे लिख लीजिए। और जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर नागकेसर रखकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। नागकेसर आप स्क्रीन पर देख सकते वीडियो में। तो नागकेसर उस बीच वाली पत्ती पर रखे। अब कुछ लोग बोलते हैं चढ़ाते समय गिर जाएगा, दोस्तों बिल्कुल नहीं गिरेगा। आप बीच वाली पत्ती पर नागकेसर रखकर उसको अंगूठे से दबा लीजिए और उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 5 पत्ते बेलपत्र के होंगे, हर एक पत्ते पर एक नागकेसर रखकर चढ़ना शुरू कर दीजिए। अब इस तरह से आप करें, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। अब अगला उपाय है जो कि गुरुवार को करना है, आपके घर के मंदिर में करना है। एक चीज और बता दूं, इसको करने से घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है और मात्र 4 गुरुवार में स्थितियां आपको देखने को मिल जाती है। तो कैसे पता चलेगा, तो एक काम कीजिएगा, मैं बताता हूं आपको कैसे असर दिखेगा। सबसे पहले अपनी स्थिति को या तो आप लिख लीजिएगा किसी कागज पर या फिर गौर कीजिएगा। मेरा तो कहना यही है कि आप लिख लीजिएगा किसी डायरी में, किसी कागज में नोट कर लीजिएगा कि उपाय शुरू करने से पहले घर की कैसी स्थितियां थी और अब कैसे स्थितियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो बस इस चीज को देखेंगे, फर्क आपको साफ दिखने लगेगा। क्योंकि इस तरह जब हम सफलताएं पाते जाते हैं तो हमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम पीछे की चीजों को पीछे जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि हम कितनी प्रोग्रेस पर हैं।
तो जिस दिन आप यह उपाय करें, जिस समय उपाय करें, स्थितियों को सोच लें या फिर नोट कर लें कब करना है। तो देखिए, मैं कहूँगा कि यदि जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी आपने देखी है, आपने सारे उपाय किसी के यूट्यूब चैनल से या जहाँ कहीं से भी आपने उपाय किया है, जबकि उसी उपाय से औरों को लाभ हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को बस करना शुरू कीजिए। जीवन में ये उपाय चमत्कार न लाए तो कहना यह धन वर्षा प्रयोग है, यह धनदायक प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर लीजिएगा। तो हर गुरुवार यदि आप करते हैं तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप 16 गुरुवार इस उपाय को कर ही लेना चाहिए। और रही बात असर की, तो मात्र 4 गुरुवार में फिर से एक बार बोल रहा हूं, क्योंकि बोलने का एक ही उद्देश्य होता है कि उन चीजों पर आपका विश्वास हो, क्योंकि जब विश्वास रहित कोई उपाय आप करते हैं दोस्तों, तो वह उपाय वहीं आधा हो जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो कुछ भी नहीं है। यह सामान्य सी कौड़िया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे, और मानिए तो यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, और कौड़ियों को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। कौड़िया और शंख समुद्र में वास करते हैं। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई थी, इसलिए समुद्र में रहने वाले मिलने वाली सारी चीजों से माँ लक्ष्मी को अगाध प्रेम है। जहाँ हम इनको रख देते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी आ जाती है, क्योंकि प्रेम के वशीभूत होती है और उन चीजों से उनको विशेष लगाव है। तो चलिए आते हैं विषय पर। तो इस उपाय को करने के लिए 3 कौड़िया और 3 गोमती चक्र लेनी है। आपको गोमती चक्र, जो कि स्क्रीन पर आप गोल गोल देख रहे हैं, देखिएगा प्लास्टिक का भी आता है, तो प्लास्टिक का असर नहीं करेगा, थोड़ा सा देख कर लीजिएगा। तो 3 गोमती चक्र और 3 कौड़ियाँ ले लेनी है, और लेने के बाद इन दोनों को हल्दी में कलर कर दीजिएगा। भले ही पीली हो, लेकिन हल्दी और गंगाजल में इन्हें कलर कर लीजिएगा। लाल रंग के वस्त्र पर इन्हें रख लीजिएगा, मंदिर में ही रखना है। पीला हो तो पीला ही रख लीजिएगा, चमकने वाला जो साटन के कपड़े आते हैं वो ले लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो उन कपड़ों में इन दोनों चीजों को बस रख लेना है। रखने के बाद आपको खुला ही रखना है। जब आप नारायण की पूजा करें तो पहले दिन ही आप इनको बहुत अच्छी तरह से हल्दी, अक्षत, धूप, दीप, जैसे कि समझिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे ही धूप दीप दिखाइए, अक्षत दिखाइए, तिलक कीजिए, कुछ भोग लगाइए। पूजा जब आपकी खत्म हो जाती है तो आप इनको गांठ बांधकर एक पोटली बना लीजिए। उसके बाद अब आपकी इच्छा हो तो आप घर के मंदिर में रख कर के, जैसे माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा करते हैं वैसे इनको किसी कटोरी में रख दें, या छोटी सी प्लेट में, या सुंदर सी चांदी की प्लेट हो उसमें भी रख सकते हैं। नहीं है तो लाल कपड़े का आसन बिछाएं, उस पर पोटली रखें और प्रतिदिन इनकी पूजा करना शुरू कीजिए। पूजा बहुत नहीं करते हैं तो रोज की तरह पूजा कर लेना है, और आप चाहे तो इसे मंदिर में रखें, और यदि चाहते हैं कि और अधिक वृद्धि हो तो घर में जो आपका धन रखने का स्थान है वहां रखें, और हर गुरुवार को इन पोटली को निकालिए, खोलिएगा नहीं। आपने एक बार बांध दिया फिर खोलकर देखना नहीं है। और आप इस पोटली को हर गुरुवार को निकाल कर घर के मंदिर में रखिए, और जो आप गुड़ चने वगैरह आप चढ़ा रहे हैं वह चढ़ाए, और जिस तरह मैंने पूजा बताई है पोटली की उस तरह पूजा कीजिएगा। पोटली में फिर से आपको दोबारा कौड़ियाँ इत्यादि नहीं रखनी है। और हाँ, यह प्रयोग आपको कब करना है, तो 1 साल में एक बार, जिस दिन आपने शुरू किया था उस दिन पुनः आप नई पोटली बनाएंगे, और जो पुरानी कौड़ियाँ और गोमती चक्र है उनको कभी फेंका नहीं जाता है, प्रवाहित नहीं किया जाता है। आप उनको पुनः धुल करके कौड़ियाँ जितनी हो इकट्ठा करते जाइए, एक पर्स में या फिर किसी भी चीज में बस रखते जाइए धन रखने के स्थान पर। तो कौड़ियों को कभी प्रवाहित मत कीजिएगा, साल में एक बार यह प्रयोग दोहराना है। ये जो कौड़ी वाला प्रयोग मैं बता रहा हूँ, बाकी जो पूजा है वह करते रहिएगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप कभी गरीब नहीं होंगे यदि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है। तो यदि आप अपने काम समय पर करेंगे, अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उपाय करने से सब कुछ हो जाता है। उपाय के साथ साथ कर्म करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, तभी लक्ष्मी आएंगी। दोस्तों, उपाय तो सिर्फ आपके जीवन को थोड़ा सा धक्का दे देता है, जिससे जीवन में चमत्कार होता है। उपाय के साथ साथ मेहनत बहुत जरूरी है, करते रहिएगा।
अब अगला और अंतिम उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको सर्वप्रथम गुरुवार के दिन ही करना है। ये उपाय भी और करना यह है कि आप थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए। अब आप कहेंगे गाय का दूध नहीं मिलेगा, तो देखिए उपाय तो वही है, बदलेगा बिल्कुल नहीं। अब आपको इंतजाम करना है, तो आप थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए और हर गुरुवार को पूजा जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते, भोग लगाते, दीपक जलाए, जो भी आपकी पूजा का रूटीन है उसी तरह से कर लीजिए। उसके बाद लगभग 1 चम्मच के करीब तुलसी की जड़ में दूध डालिए। फिर आप देखिए चमत्कार, मात्र 4 गुरुवार में जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूध चढ़ाते समय सावधानी रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आधा लोटा दूध जो है डाल दिया, एकदम थोड़ा सा डालिएगा, क्योंकि दूध डालने के बाद तुलसी सूखने का डर होता है, इसलिए बहुत कम दूध डाला जाता है ताकि हमें असर भी हो जाए और तुलसी माता को कोई नुकसान भी न हो। तो इस काम को कर लीजिएगा और फिर देखिएगा जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन तो आएगा, 100% आएगा, बस विश्वास रख के ये काम कीजिएगा। अब आपने इतना समय बर्बाद किया है, तो अब हमने ऐसा उपाय लाया जिससे जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, तो कोई भी समस्या जीवन में पड़ी हुई है, ये उपाय करना शुरू कीजिए। 4 गुरुवार में असर दिखना शुरू हो जाएगा, दिखने लगेगा। अब कैसे दिखेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, तो आप खुद देखेंगे कि ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी है, प्रोग्रेस होने लगा है। अगली चीज जैसे कि देखेंगे आप यदि कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे प्रतिदिन की आमदनी है, बाहर जाते हैं, फील्ड वर्क है, तो आप देखेंगे कि लोग आपकी बातों से ज्यादा प्रभावित है। जहां 10 रुपए आ रहा था वहां 12 रुपए आएगा। और एक और अच्छी बात आपके साथ होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि घर में पढ़ाई में तो धन जाता ही है, वो तो परमानेंट जाएगा, वह अच्छे काम में जाने वाला धन है। लेकिन जो दवाई में जाता है और बुरे कामों में जाता है वो कम होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बरकत बचत भी नजर आएगी और जीवन में समृद्धि धीरे धीरे नजर आएगी। उपाय एक दिन में जादू नहीं कर देगा, इस चीज को समझिए। 4 दिन में यानी कि 4 गुरुवार में यह चीज आपको असर दिखाने लगेगी, लेकिन पूरी तरह से प्रभावशाली होने के लिए आपकी मेहनत, लगन यह भी जरूरी है। साथ साथ उपाय भी करते रहिएगा, फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन आता है। तो उपाय के प्रति आपकी भावना बिल्कुल सकारात्मक होनी चाहिए। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। इस वीडियो को उनके पास भी भेजिए जिनको इसकी जरूरत है। जब मैं आपको कोई उपाय बताऊं, बिल्कुल निसंकोच, कोई संकोच नहीं करें, क्योंकि हम जब किसी की मदद करते हैं तो नारायण हमारी मदद स्वयं करने आते हैं। तो बिल्कुल संकोच न कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, लाइक करने से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो फीडबैक आपको भी चाहिए होता, आपको भी अच्छा लगता है कि हमारा काम लोगों को कैसा लग रहा है। और सत्य धर्म सनातन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।